अशफाक साथ रहेगा। इस वक्त माहिर कानून साद रसूल हमारे साथ मौजूद है। उनसे राय जानते हैं इस फैसले से मुतालिक। साथ बताइएगा क्या कहेंगे आप इस फैसले से मुतालिक। देखिए जी, बड़ा अच्छा फैसला है और यही एक्सपेक्टेड था कि इसके अंदर इलेक्शंस तो होने ही थे। इसको डिले तो नहीं किया जा सकता था। स्पीकर साहब पावर को ज्यादा देर के लिए एब्रोगेट भी नहीं कर सकते थे, खास तौर पे जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वगैरह भी आया हो। तो डिप्टी स्पीकर के पास ये तमाम इख्तियारात आइन के अंदर भी मौजूद हैं, जिसको अदालत ने वाजे कर दिया। और जो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर इलेक्शन होने थे, क्योंकि उसका कुछ स्केड्यूल अनाउंस हो चुका था, तो अदालत ने बहुत ही वाइजली 16 तारीख को इंश्योर किया है कि ये इलेक्शन करवाए जाएं। और कानून और आइन के अंदर एक बैलेंस्ड ऑर्डर यही बनता था। और साथ ये एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट हुआ है कि जैसे ही असम्बलियों में जो डेडलॉक बरकरार होगा, अब अदालतें उन पर फैसला सादर कर देंगी और वो मामला हल हो जाया करेगा। देखिए, वैसे तो मेरे ख्याल में ये कोई इतना अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है, इस वजह से कि अदालतों को असेंबलियों के और सियासी कामों के अंदर सियासतदानों को नहीं घसीटना चाहिए। अदालतों के और बहुत से काम है करने वाले, जो कि अदालतें कर रही हैं आइन और कानून के मुताबिक, और सियासी लोगों को सियासी फैसले अदालत से बाहर कर लेने चाहिए। ये जो मामला नेशनल असेंबली के अंदर भी हमने देखे और यहाँ पे पंजाब की असेंबली के अंदर भी देखे, ये सियासी नौयत के मामला थे, जिनको के बेहतर होता कि सियासतदान आपस में मिल बैठ के रिजॉल्व करते। लेकिन क्योंकि ये मामला दोनों तरफ, वफाकी हुकूमत के पर्सपेक्टिव से भी और पंजाब हुकूमत के अंदर भी, क्योंकि ये मामला अदालत के सामने ले जाए गए, तो अदालत के पास फिर उसके बाद कोई और ऑप्शन नहीं थी बल्कि ये कि वो कानून और आइन के मुताबिक फैसला करें। लेकिन आइडियली इस तरह का प्रेसिडेंट सेट नहीं होना चाहिए, और होना ये चाहिए कि सियासी मामलात को सियासतदान खुद सॉल्व करें, अदालतों से रुजू ना किया करें। और साथ इसकी जो सियासी नुक्ता है, अगर बात की जाए कि 16 अप्रैल का जो दिन है वो मुकर्रर किया गया है, परवेज़ इलाही उम्मीदवार हैं, वज़ारत आला के हमजा शहबाज हैं, तो क्या काफ लीग को कोई इस हवाले से एडवांटेज हो सकता है? 16 तारीख अभी काफ़ी दिन बाकी हैं। देखिए, ज़ाहिरन तो नंबर्स हमजा शहबाज साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो इत्तेहाद है उसके पास है। अब इस टाइम पीरियड के अंदर क्या होगा, क्या कुछ लोग वापस आ जाएंगे, क्या कुछ लोग परवेज़ इलाही साहब के साथ वोट डालने की कोशिश करेंगे, ये बात तो हतमी तौर पे नहीं की जा सकती। लेकिन उम्मीद और दुआ ये है कि जिस तरह हमने नेशनल असेंबली के अंदर देखा कि लोगों के ज़मीर मुबैना तौर पे या टिकटों के वादों से या किसी और लालच के अंदर जगाए गए, तो सिर्फ दुआ ये है कि इस तरह की लालच पे बेस्ड सियासत या जोड़ तोड़ ना हो, और जो कानून और सियासत के दायरे हैं जो ऑब्जर्व करने चाहिए किसी भी जमहूरियत के अंदर, वो ऑब्जर्व किए जाएं, और ये कोई इस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, जिसको कि आइन और कानून भी हमेशा से डिस्करेज करते हैं। साद रसूल से भी पूछेंगे। साथ इस केस से मुतालिक जो परवेज़ इलाही के वकील थे, उनकी जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि डिप्टी स्पीकर से इख्तियारात वापस लेना पार्लियामेंट का अंदरूनी मामला है, लेकिन आज फैसले में हमने देखा कि वो इख्तियारात अदालत ने वापस दे दिए। तो क्या ये एक नया डेडलॉक अब बन जाएगा, क्योंकि फिर काफ लीग के वकील दोबारा दरख्वास्त दायर करेंगे इस मामले से मुतालिक? देखिए, वो इसके खिलाफ इस फैसले के खिलाफ या इस फैसले के इस हद तक जो डिप्टी स्पीकर की पावर्स से मुतल्लिक का जो फैसले का हिस्सा है, क्या इसके खिलाफ वो अपील फाइल करेंगे, ये तो हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता। वही कहेंगे, और खास तौर पे कल जब तफसीली फैसला आ जाएगा उसके बाद मेरा ख्याल है पोजीशन ज्यादा क्लियर होगी। लेकिन जैसे कि अभी हबीब साहब भी कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर वैसे तो आर्टिकल 69 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसकी वजह से और उस तरह की दीगर प्रोविजंस की वजह से आईन पाकिस्तान में एक बार क्रिएट की गई है कि पार्लियामान अदालत के खिलाफ कोई बात नहीं करेगी, अदालत के मामलात के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी, और अदालत जो है वो पार्लियामान के मामलात के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन जैसे हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब नेशनल असेंबली का, हमारी वफाकी असेंबली का मुकदमा गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नई रिवायत कायम कर दी, एक नई जजमेंट दे दी, जहां पे उन्होंने ये भी डिटर्मिन किया कि स्पीकर के इख्तियारात कैसे इस्तेमाल होंगे, स्पीकर को डायरेक्शन दी कि वो अपने इख्तियारात कैसे इस्तेमाल करेगा, और उसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं छोड़ी कि वो उसके अंदर कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सके। जी बिल्कुल, अभी मुख्तसर फैसला है, यकीनन जब डिटेल फैसला आएगा मज़ीद तफसीलात सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया आपका हबीब अकरम, साद रसूल हमारे साथ मौजूद थे।